हरियाणा की सैनी सरकार ने यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए विशेष कार्य योजना लागू की है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी सभी परियोजनाएं 31 दिसंबर 2027 तक पूरी की जाएं। योजना के तहत 150 MLD से अधिक औद्योगिक अपशिष्ट शोधन क्षमता विकसित करने पर भी तेजी से काम चल रहा है। सैनी सरकार ने यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। यमुना स्वच्छता मिशन पर सैनी सरकार का बड़ा एक्शन। 31 दिसंबर 2027 तक परियोजनाएं पूरी करने का लक्ष्य। 425 MLD अतिरिक्त सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता पर काम तेज। नालों, सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण पर तकनीक से निगरानी। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अब मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यमुना एक्शन प्लान के तहत सीवेज ट्रीटमेंट, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, नालों की निगरानी और आधुनिक तकनीक आधारित प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। सैनी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि यमुना से जुड़ी सभी चल रही और प्रस्तावित परियोजनाएं 31 दिसंबर 2027 तक हर हाल में पूरी की जाएं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की समीक्षा बैठक में यमुना की सफाई पर मंथन। चंडीगढ़ में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यमुना एक्शन प्लान की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। बैठक में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यमुना की स्वच्छता को लेकर गंभीर मंथन किया गया। गौरतलब है कि यमुना को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना सैनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए समन्वित, समयबद्ध और तकनीक आधारित रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। 425 MLD अतिरिक्त सीवेज क्षमता पर काम जारी। 150 MLD औद्योगिक शोधन क्षमता होगी विकसित। 91 STP से 1543 MLD जल का हो रहा ट्रीटमेंट। मार्च 2027 तक 6 नए STP तैयार करने का लक्ष्य। सैनी सरकार के मुताबिक वर्तमान में 425 MLD से अधिक अतिरिक्त सीवेज शोधन क्षमता विकसित करने वाली परियोजनाएं विभिन्न चरणों में है। 150 MLD से अधिक औद्योगिक अपशिष्ट शोधन क्षमता विकसित करने पर भी तेजी से काम चल रहा है। नई परियोजनाएं निविदा, स्वीकृति और निर्माण के विभिन्न चरणों में है और इनके पूरा होने से यमुना में गिरने वाले प्रदूषित जल की मात्रा में बड़ी कमी आएगी। राज्य में 13 मार्च 2026 तक 91 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP संचालित हो रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 1543 MLD है। इसके अलावा 6 नए STP निर्माणाधीन हैं, जिन्हें मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक यमुना में गिरने वाले सभी प्रमुख नालों के पानी का वैज्ञानिक और प्रभावी उपचार सुनिश्चित किया जाए। आज देखिए, यमुना के ऊपर 6 STP 2027 में चालू हो जाएंगे। जितने भी नाले यमुना के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यमुना को हम रूपी मां मानते हैं, उसमें गंदा पानी नहीं जाएगा। 6 STP के ऊपर काम चल रहा है गति से और वो लगभग 2027 तक पूरा हो जाएगा। 6 टेंडर में है और पानीपत जहाँ इंडस्ट्री जोन है वहाँ CTP लग रहे हैं, लगभग 7 CTP लग रहे हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पानी है जो केमिकल युक्त है उसको ट्रीट करके रीयूज करने का भी काम उसके अंदर कर रहे हैं। पानीपत में 10 MLD के STP का आधुनिकीकरण। करनाल के गांव में लगाए गए 6 माइक्रो STP। सोनीपत में CETP से अपशिष्ट प्रबंधन मजबूत होगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद में प्रदूषण नियंत्रण को मिलेगी गति। मुंगेशपुर नाले पर बायो रिमेडिएशन की हुई तैयारी। गुरुग्राम और फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों से CETP परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रतापगढ़, मिर्जापुर और गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के ट्रीटमेंट की व्यवस्था विकसित की जाएगी। सैनी सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद औद्योगिक प्रदूषण पर रोक लगाई जा सकेगी। यमुना में प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत
माने जाने वाले मुंगेशपुर नाले पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सैनी सरकार हरियाणा को नदी संरक्षण के क्षेत्र में एक नया मॉडल बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।